Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter factors of production. मैंने आपको previous videos में बताया था कि हमारे कौन कौन से factors of production है. There are four factors of land, labor, capital and entrepreneur. जैसे हमने detailed discussion भी previous videos में कर चुके हैं. Today we are going to study. आज हम study करेंगे technology and enabler and factor of technology. To now times आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है, टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के ही इम्प्रूव हम लोग प्रीवियसली भी पुराने ज़माने से ओल्ड टेक्नोलॉजी से भी काम करते थे, पर आजकल टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस हो चुकी है। वो डिटेल्ड डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। टेक्नोलॉजी का मीन्स है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। क्या है साइंटिफिक नॉलेज? साइंटिफिक साइंस से के थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप। देखो पहले एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, कैमरा कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू क्रिएट एन इमेज, क्रिएट एन डिजिटल इमेज। इमेज, ठीक है। आजकल कितनी टेक्नोलॉजीज के कैमराज आ चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। कैमराज डेवलप डिजिटल इमेजेस बन जाती है, कि कन्वर्ट करते हैं लाइट इनटू इलेक्ट्रिक, डिजिट क्रिएट डिजिटल देखिए कितने। देखो मोबाइल्स में कितने एडवांसमेंट कैमराज लग चुके हैं, कैमरा आ चुके हैं, डिजिटल कैमराज आ चुके हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है कितनी ज़्यादा डेवलप। देखो प्रीवियस पुराने ज़माने में कहता था, सबसे बहुत पुराने जो स्टूडेंट्स में देखो देख, शायद किसी ने पुराने वीडियोस में या किसी ने पुराने मूवीज, पहले पहले पिक्चर्स किस तरह से बनती थी, मूवीज भी किस तरह से कैमराज यूज होते थे, कि कैमरा सेटअप्स होते थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई। अब कितना सिस्टम है, चेंज हो चुका है कि टेक्नोलॉजीज की। पहले ज़माने में जो थिएटर्स में से किस तरह से वो स्क्रीन होती थी, किस तरह से आजकल कितना एडवांस स्क्रीन आ गया, टेक्नोलॉजीज की डिजिटल चेंजेस आ चुके हैं। या पहले की मूवी, पहले की जब दादा परदादा के टाइम क्या होता था, क्या कि वीडियो कैसेट्स चलती थी, फिर फोटोग्राफर्स आए। ये नहीं कि आज भी वो ओल्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, पर आज जो टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस है। वो क्या है, थ्रू साइंस के थ्रू है। आजकल तो एआई का जमाना, एआई का टाइम आ गया। कब कहते हैं एआई का जमाना आ गया, एआई मोड, हर चीज एआई में आ गया। चैट जीपीटीज आ गया, हमें कुछ भी टेक्स्ट टाइप करो, हमें हर चीज की पूरी नॉलेज मिल जाती है बैठे बैठे। हर चीज कितनी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट आ गई। न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स आर अप्लाइड इन वेरियस मेकिंग लाइफ इज। जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है, इन्होंने हमारी लाइफ को इजी कर दिया और इम्प्रूव कर दिया। वो किस तरह से, हमारी लाइफ जो है वो पहले से कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। देखो एग्जाम्पल, अब यूपीआई पेमेंट्स, किसी को भी पेमेंट करनी है, सबको बहुत, हर एवरीबडी हैज नॉलेज कि यूपीआई बस इसका। सो देखो स्कैनर लो, गूगल पे करो, जिससे चाहे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, मतलब यूपीआई पेमेंट्स जो वो कितनी इजी हो गई है। पहले कैश लेके जाओ, कोई पकड़ ना ले, चोरी ना हो जाए, खींच के ना ले जाए। कितना डिफरेंट टेक्नोलॉजी है कि घर पे बैठे बैठे कहीं से भी किसी को भी यूपीआई पेमेंट, चाहे अपने इंडिया के अंदर करनी, आउट ऑफ वर्ल्ड करनी, कहीं वहां से बैठे किसी को नीड है, कुछ ट्रांजेक्शन करो, बैंक में अमाउंट ऐसे आ गए। आजकल तो देखा है सबने, रिक्शा पुलर के पास भी स्कैनर होगा, रिक्शा पुलर के पास, सब वेजिटेबल सेलर के पास भी एक स्कैनर दिखा देंगे, चाहे गोलगप्पे वाला है, जैसा हर कोई स्कैनर्स दिखा रहे हैं। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसने लाइफ को ईजी कर दिया। यहाँ मैंने कैमरा के एग्जांपल दी थी, वैसे एक एग्जांपल, जैसे आजकल ड्रोन्स कितने आ चुके हैं, ड्रोन्स ड्रोन्स कितने डेवलप हो चुके हैं। ड्रोन्स के पॉजिटिव साइंस भी है और नेगेटिव साइंस भी। नेगेटिव साइंस जो सब लोगों ने ड्रोन्स के ही देखे कि जैसे हमने प्रीवियस ईयर में ऑपरेशन सिंदूर आया था, कहते हैं ड्रोन्स, पाकिस्तान ड्रोन फेंक रहा है कि आप लोग लाइट्स बंद कर दो। इस चीज़, ड्रोन्स के बेनिफिट्स भी हैं, मैं आपको बुक में शो करती हूँ, वेट फॉर मिनट। कि ड्रोन्स देखो, ड्रोन्स जो है वो देखो फर्टिलाइजर्स के लिए, इम्प्रूव योर क्रॉप हेल्थ की, हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे जो ड्रोन्स जो है, जो कहीं जगह पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स जो है वो फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कर रहे हैं, जो पहले लेबर के थ्रू वो करते थे, फार्मर्स करते थे। ड्रोन्स के थ्रू भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। अब जो जो रोबोट्स ऐसे हैं जो सर्जरी में भी हेल्प कर रहे हैं, कैमरे, जो पहले इतनी टेक्नोलॉजी हेल्प, देख पहले प्रीवियस टाइम में तो क्या होता था कि कैंसर का भी इतना ट्रीटमेंट नहीं था।
आजकल कितना वो ट्रीटमेंट जो रोबोट्स तक आ चुके हैं जो हमारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारी लाइफ को वो सेव करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना लाइफ को हमारी इम्प्रूव किया और ईजियर किया है। ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस के थिंग्स डन एंड इम्प्रूव देयर वर्क। टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया कि हमारे बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं, वर्क भी इम्प्रूव हो चुके हैं। देखिए किसी को आजकल एक मेल कर दो बस, मेल वर्क किसी को बताना है मेल कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मेल कर दिया, मैं टेलीग्राम कर दो। इस कितने लाइफ को कितने बिजनेस कितने इम्प्रूव हो चुके हैं पहले से टाइम से। आजकल ये नहीं किसी को कॉल करना है कुछ करना है, मेल ड्रॉप कर दो। आजकल हर बिजनेस भी मेल के थ्रू ईमेल के थ्रू ही हो रहे हैं। ऑनलाइन वर्क्स भी मेल के थ्रू ही ईमेल के थ्रू ही वर्क होने शुरू हो गया कि जिन्होंने हमारे बिजनेस क्वालिटी का ये हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग्स का कितना आजकल ट्रेंड चल रहा है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, डिफरेंट ऐप्स से लोग मंत्रा है, डिफरेंट ऐप से ही ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया बिजनेस को हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव भी किया है और ईजियर भी किया है। टेक्नोलॉजी प्रोसेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या कर रही है कि हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से रिप्लेस कर रही है, हमारी लाइफ को ईजी कर रही है। पर फिर भी हमारी ये नहीं कि हमारी पूरी ओल्ड टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर रही है। लाइक पुलीज और व्हील बैरोज, ये जो है सामान उठाने के लिए, जो मकान बनाने के लिए वो अभी स्टिल अभी तक ये चीज़ें यूज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल कम यूटिलाइज हो रही है, पर वो है अभी भी स्टिल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। मैं अभी तक आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ, मेरे एक माइंड में एग्जांपल है। देखिए मैंने एआई रोबोट्स आ गए जो क्लीनिंग कर देते हैं घर की। तो कितनी हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो चुकी है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है, अब आपके सबकी बुक में एक एग्जांपल देखें, संयम स्टडी ऑफ वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पिरिंग माइंड्स। ये जो संयम जो है ना ये एक ऑनलाइन है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन कोर्सेज हैं आफ्टर नाइन्थ के बाद। ये टेक्सटाइल की, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर की, रोबोटिक्स की कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑफर करते हैं आफ्टर क्लास 9, जो हमारे लिए जिन फ्री ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन की, जिससे लोगों को जिससे स्टूडेंट्स को आगे जाके वोकेशनल जॉब्स मिले, अवेलेबल जॉब्स मिले, जॉब्स की अवेलेबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये लोग कोर्सेज जो है वो चलाए। गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है, किस लिए? हमारे बेनिफिट के लिए, फ्री ऑफ कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, रोजगार इसलिए किया जाता है। अब देखो जैसे हमारे कंट्री में प्रॉब्लम आई, लेटेस्ट न्यूज़ है, प्रॉब्लम आई है कि पेट्रोल के हमारे पास जो स्टॉक है वो पीएम मोदी जी ने कहा कि कम है, 60 डेज का ही क्रूड ऑयल है। पेट्रोल के रेट्स भी हाई हो गए हैं, तो हाई तो क्या 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 2 डेज वर्क फ्रॉम दिल्ली में तो हो ही गया कि 2 डेज वर्क फ्रॉम होम करो, कि कार पूलिंग करना स्टार्ट कर दो, कि कम से कम यूज़ करो पेट्रोल व्हीकल्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट ने रेफर किया। तो ये किस चीज़ के लिए कह रहे इलेक्ट्रिक वेहिकल, तो क्या ये सब चीज़ें किस चीज़ के थ्रू हो रही है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले होता था कि ऑफिस जाना ही पड़ता था, अब क्या है, हम लैपटॉप ऑन करते हैं, हम लोग मीटिंग्स कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो जाती है, जूम में हर बिजनेस ऑनलाइन होना स्टार्ट कर, स्कूल की टीचिंग्स ऑनलाइन होने, जैसे कोरोना के टाइम पे भी, आज के टाइम भी कह रहे हैं कि स्कूल्स को ऑनलाइन टीचिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हम लोग उसको फ्यूल को सेव कर सके। तो किस चीज़ की बेनिफिट्स हैं? टेक्नोलॉजी एंड अनेबल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि जो आजकल हमारे टाइम पे चल रहा है, फिर कह रहे हैं ऑनलाइन काम कर लिया जाए, ऑफिस ना आए, 2 डेज वर्क फ्रॉम, किसके बेनिफिट है? सीधा बेनिफिट्स ऑफ, अगर टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं होती, लैपटॉप्स नहीं होते, सब कुछ नहीं होते, वाईफाई नहीं होते इतने, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल थी? नहीं पॉसिबल थी। ये किस चीज़ के थ्रू पॉसिबल हुई? थ्रू टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड अनेबल बहुत ईजी है। आजकल के तो जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सारे एआई है, कुछ भी पूछो एआई, एआई बोर्ड में ही रिप्लाई करें, तो सब स्टूडेंट्स को तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगा। अगर किसी को फिर भी कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे।